हनुमान जी को प्रणाम करके मैं सुंदरकांड में दोहा नंबर 6 से प्रस्तुत करती हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने मगन सुमर गुरु ग्राम। तब हनुमान जी ने कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनई पवन सुत रहने हमारी, जिमे दसन ने महु जीव विचारी। तात कबू मोह जाने अनाथा, करई कृपा भानु कुले नाथा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीव रहती है। इससे हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पदे सरोज मन माही। अब मोही भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता। मेरा तमोगुणी राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत भी नहीं है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ है कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरसु हट दीना। सुनई विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह रीत है कि वे अपने भक्त पर सदा प्रीत करते हैं। कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभई विदहीना। प्रातिले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। कहो, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चच्चवल बंदर सभी प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। असमय अदम सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। हे मित्र सुनो, ऐसा अधम तो मैं ही हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों का स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भराए। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फेरहित काहे ना होए दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबाच्र विश्रामा। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। इस भांति रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिवर्चनीय विश्राम पाया। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। जब तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने वह सब कथा कही जिस भांति वहाँ सीता जी रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गयो पुन तहवा, बने अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने सब युक्ति समझाई। तब हनुमान जी विदा मांगकर चले, फिर वहीं रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मनै महु कीन प्रणामा, बैठई बीत जाते निसे जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात्रि बीत जाती है, शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप रही है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ करा लुकाई, करई विचार करो का भाई।
ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण वहां आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए बहुत सी स्त्रियां थीं। बहुविध खल सीतई समुझावा, सामे दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने बहुत भांति से सीता को समझाकर साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण बोला, हे सुंदरी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तबे अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बेलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहत बेदई, सुमरे अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बनूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण आड़ में तिनका रखकर सीता जी बोली, सुने 10 मुख खगोते प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। अस मन समझ कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे 10 मुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है। तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाणों की सुध नहीं है। सट सूने हर आन है मोही, अदम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। रे मूर्ख, तू मुझे सूने से हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आपहु सुन खदोत सम रामई भानु समान, परसि वचन सुन काढ़ियसि बोला तिख सियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा कठोर वचन सुनकर रावण बहुत खिसियाकर क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत्य अपनाना अपमाना, कटहु तब सिर कठनि कृपाना। नाही ता सपदी मानु मम बानी, सुमके होत ना जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। तेरा सिर इस पैनी तलवार से काटता हूँ, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो जीवन की हानि होगी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समस 10 कंदर। सो भुज कंठ की तबे आसे घोरा, सुन सटे अस पिरवान पन मोरा। सीता जी बोली, रे मूर्ख, प्रभु की भुजा जो नीले कमल की माला के समान व हाथी की सूंड के समान सुंदर है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी पैनी तलवार ही ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। चंद्रहास हरु मम परतापम, रघुपति विरय अनल सजातम। शीतल निसति बहस बरधारा, कह सीता हरु मम दुख हारा। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को तू हर ले। तेरी धारा श्रेष्ठ और शीतल है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सुनति बचन पुण्य मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निस चरण बुलाई, सीतई बहुविध त्रास जाई। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारुग काढ़ पिर नामा। सीता के ऐसे वचन सुनकर वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। तब रावण सब निश्चरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह 1 महीने से मेरा कहना न मानेगी तो मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय विहारी।